कालू कौवा बेरी के पेड़ पर बैठा हुआ था कि चिड़िया वहाँ आती है। कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल गई थी, मुझे वहाँ तुम्हारी माँ मिली थी। मुझे तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो कल तुम्हें मिलने आ रही है। सच चिड़िया, सच सच बताओ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी कालू। ये सुनकर कालू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, कल मेरा कोई दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, तुम ऐसा करना, अपनी माँ के पास चली जाना। हाँ हाँ मम्मा, मेरा भी नानों के पास जाने को बहुत दिल कर रहा है। तुम्हारा दोस्त आ रहा है या फिर वो तुम्हारी बूढ़ी माँ आ रही है? जब वो पिछली बार आई थी तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि अगर फिर दोबारा वो यहाँ आई तो इस घर में या मैं रहूंगी या फिर वो बुढ़िया। गोरी, तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? सभी की सास होती है और मेरी माँ कौन सा तुम्हें तंग करती है? मुझे सास पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी सास रहे। याद है ना, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बता दी थी ये बात। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, चिड़िया ने बताया है कि कल माँ आ रही है। प्लीज गोरी, माँ से कुछ ना कहना, पिछली बार भी माँ नाराज होकर गई थी। देखा देखा, मुझे पहले ही मालूम था जग्गू, दोस्त नहीं आ रहा, इसकी माँ ही आ रही होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है, मैं यहाँ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवे की माँ आ जाती है। जग्गू तो दरवाजे के बाहर ही अपनी दादो के गले लग जाता है। जग्गू बेटा, मैं तुमसे उदास हो जाती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। नदी से पानी पीकर गौरी भी आ जाती है। हटो हटो जग्गू, दूर हो जाओ इस बुढ़िया से, ना जाने कैसे कैसे कीटाणु लगे होंगे इस बुढ़िया के। बहू, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आई, मैं तो अपने पोते से मिलने आई हूँ और वो कालू तो मुझे कब का भूल चुका है। देखो सास जी, अगर मिल लिया है पोते से तो जा, मैं तुम्हें अपने घर में रखकर दाना नहीं खिला सकती। बहू, मैं बस एक रात यहाँ रहूंगी, मैं दादो के साथ आऊंगा। माँ, आप दादो से क्यों लड़ाई कर रही हैं? मैंने जो कहा सो कहा, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारा बेटा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो? ये सुनकर गौरी की सास रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। पापा पापा, दादो आई थी, मम्मा ने डांट कर दादो को भगा दिया यहाँ से। मैंने तुम्हारी विनती की थी, क्या था जो माँ एक रात रह लेती हमारे घर, कल चले ही तो जाना था उसे। वो बहाने बना बना कर यहाँ मुफ्त का भोजन खाने आती है। मेरी माँ कोई गरीब नहीं है, उसका सबसे बड़ा घर है जंगल में, वो केवल यहाँ अपने पोते से मिलने आती है। फिर कुछ दिनों के बाद जग्गू कौवा खेलता खेलता दूसरे जंगल अपनी दादो से मिलने चला जाता है। दादो, मैं आ गया। अपने पोते को अकेला देखकर दादो परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, तुम अकेले कैसे आ गए? क्या तुम्हें रास्ते का पता था? दादो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब पता है, अब तो मैं खुद ही अपनी दादो से मिलने आ जाया करूँगा। चलो बेटा, घर चलो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। फिर जग्गू की दादो जग्गू को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे मीठे लड्डू खाने को देती है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे, वो बहुत मारेगी तुम्हें। कोई बताएगा तो फिर ही पता चलेगा, मैं कौन सा माँ को बताऊंगा। दादो, माँ आपको इतना बुरा क्यों समझती है? बेटा, मैं एक सास हूँ ना, इसलिए शायद वो समझती है कि सभी सासें बुरी होती हैं। मगर आप तो बहुत अच्छी हैं दादो, फिर माँ ऐसा क्यों करती है? जग्गू शाम तक अपनी दादो के पास रहता है और फिर शाम के अपने घर लौट जाता है। घर की छत खराब हो गई है, अगर बारिश आ गई तो समस्या हो जाएगी। पहले मैं अपना सोने का हार लूंगी और फिर बदलूंगी घर की छत। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं गांव में माँ के पास ही चला जाऊं। जाओ जाओ, तुम्हें रोका किसने है? ना वो तुम्हारी माँ मरेगी और ना तुम उसकी बात छोड़ोगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा घर में डरे हुए बैठे थे कि तेज हवा से उनके घर की छत उड़ जाती है। उनका घर तो पूरी तरह टूट जाता है। मैंने कहा था ना कि जो पैसे हैं उनसे घर की छत बदल लें, मगर तुमने अपना सोने का हार लेने की खातिर घर की मरम्मत नहीं करवाई। कालू, अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है, मेरी माँ के पास गांव वाले जंगल चले जाते हैं। माँ का घर बड़ा भी है और मजबूत भी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं मर जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। चलो हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू और बेटे जग्गू को साथ लेकर तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। गौरी का भाई उसी जंगल की दूसरी तरफ रहता था। गौरी अपने भाई के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस समय?
भाभी, मैं हूँ गौरी। मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दें। कालू और जग्गू भी मेरे साथ हैं। तुम्हारी बहन आई है, इसे कह दो कि हमारा घर तो बहुत छोटा है। जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाता है, मैं देखता हूँ। गौरी का भाई दरवाजा खोलता है। हमें अंदर आने दो भाई, अंदर आकर बताती हूँ पूरी बात। गौरी, तुम्हारा घर तो टूट गया है, क्या अब तुम हमारा घर तोड़ने आ गई हो? यहाँ जाओ, कहीं और जाओ। मैं इस समय तुम्हें अपने घर में नहीं लेकर जा सकता। छोटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहन हूँ तुम्हारी। अपने पति से कहो तुम्हें कहीं और ले जाए। भाई जाओ, अपनी पत्नी और बेटे को कहीं और लेकर जाओ, हमें आधी रात को तंग ना करो। गौरी, देख लिया, मैंने तेरे भाई का प्यार देख लिया है। चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा गौरी और जग्गू को लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। क्या माँ मुझे भी घर में रख लेगी? माँ तो माँ होती है, माँ गुस्सा नहीं करती। कालू कौवा दस्तक देता है। कौन है? माँ, मैं हूँ कालू। कालू की माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आ जाओ बेटा, बहुत बारिश हो रही है। जग्गू अपनी दादो के गले लग जाता है। दादो, हमारा घर टूट गया है। बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। गौरी बेटी, आप वहाँ उस घोंसले में बैठ जाएं, मैं आपको गरम कंबल देती हूँ। ये सब देख गौरी कभी रोने लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे इतना बुरा व्यवहार किया और आपने हमें इतना प्यार दिया। बहू, सास का नाम ही बदनाम है। सास जितना भी अच्छा बन ले, सास ही रहती है। माँ, मुझे दाना दे दे। कालू कौवा अपनी माँ से बच्चों की तरह दाना मांग रहा था। इसलिए तो कहते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। फिर गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं झरने पर जा रही हूँ। हाँ बेटा, आप जाए, मगर मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे याद है कि किसी अजनबी पक्षी से बात नहीं करनी और किसी के साथ उसके घर नहीं जाना। मुझे सब मालूम है मम्मा। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया झरने पर चली जाती है। गुड़िया रास्ते में जा रही थी कि उसे झरने से थोड़ी दूर गुलाब के फूल नजर आ जाते हैं। गुड़िया उन फूलों के पास रुक जाती है। वो एक गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करती है। वो फूल उसे बहुत अच्छा लगा था, मगर वहाँ बहुत कांटे थे। वो कोशिश करती, वो बार बार कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। ये ले, ये फूल ही तोड़ने की कोशिश कर रही है ना आप? थैंक्स। हाँ, मुझे यही फूल चाहिए था। आपके पंख बहुत नाजुक हैं, कांटों से बचकर रहा करें। हाँ, मम्मा भी यही कहती हैं कि हमेशा कांटों से दूर ही रहें। मेरा नाम रोज है और मैं गुड़िया हूँ। मैं झरने पर सैर करने जा रही थी कि यहाँ रुक गई। वो सामने मेरा घर है और मेरे घर के पास ही मेरी दोस्त सुनीता तितली भी रहती है। आपकी दोस्त तितली है? मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी दोस्त सुनीता तितली से मिलवा सकता हूँ। मैं कल देखूंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे छुपा हुआ कालू कौवा उन्हें देख रहा था। ये चिड़िया की बेटी इस अजनबी पक्षी से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इनका पीछा करना होगा। गुड़िया थोड़ी देर झरने पर पानी की आवाज सुनने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये फूल बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया आपने? मम्मा, ये फूल मुझे रोज नहीं, अगर मम्मा को रोज का बताया तो मम्मा गुस्सा करेंगी। बताओ बेटी, ये फूल आपने कहाँ से लिया है? ये मुझे झरने के पानी से मिला था। ये वो पहला झूठ था जो गुड़िया ने अपनी मम्मा से बोला था। फिर दूसरे दिन गुड़िया जब झरने की तरफ जाती है तो झरने से पहले रोज के घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवा भी झरने पर बैठा हुआ फोटो बना रहा था। गुड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा गुड़िया के पीछे जाता है। रोज नाम था ना आपका? हाँ गुड़िया, क्या आप मेरी दोस्त सुनीता से मिलने आई हैं? हाँ, मुझे तितलियों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। इतनी देर में सुनीता भी आ जाती है। लो आ गई सुनीता भी। सुनीता, ये गुड़िया है, जंगल की दूसरी ओर है इसका घर। आप बहुत सुंदर हो। आपके पंख बहुत सुंदर हैं और बहुत नाजुक भी। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद हैं। हमारे रंग बिरंगे पंख देखकर सभी हमें पसंद करते हैं। हमारे ये रंग बिरंगे पंख फूलों के रंग से बनते हैं। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना ना। हमारे पंख परियां रंग करती हैं। सुनीता और गुड़िया को आपस में बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है आज। फिर सुनीता तितली वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, झरने पर चले? हाँ, मगर मुझे सुनीता की बहुत याद आएगी।
जब भी आपका दिल सुनीता से मिलने को करे आप यहाँ आ जाना। फिर गुड़िया और रोज झरने पर चले जाते हैं। कालू कौवा भी छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। आपके साथ घर में कौन रहता है? एक मैं और एक मेरी मम्मा। आपकी मम्मा घर से आपको अकेले आने देती हैं क्या? हाँ, मेरी मम्मा मुझ पर बहुत विश्वास करती है, मगर कल मैंने मम्मा से झूठ बोला। मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मैं आपसे भी मिली थी। क्यों? वो क्यों? मम्मा डांटेंगी। मम्मा ने अजनबी पक्षियों से बात करने से मना जो कर रखा है। बातें तो बहुत कर रही है तू सुंदर चिड़िया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की तस्वीरें बनाता है। वो हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे और कालू कौवा उनकी तस्वीरें बनाए जा रहा था। अब फंसेगी ये सुंदर चिड़िया मेरे जाल में। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या आपने कभी किसी अजनबी पक्षी से बात की थी? हाँ बेटी। अच्छा, तो फिर वो कौन था? आपके पापा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया बेटी, मैं नदी पर जा रही हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा नदी पर चली जाती है। सुनीता बहुत सुंदर तितली है, उसके पंख परियों ने बहुत सुंदर बनाए हैं। और रोज भी तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मगर अजनबी है। और मम्मा से कैसे कहूँ कि रोज मुझे अजनबी नहीं लगता? गुड़िया बैठी ऐसे सोचों में गुम थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कालू कौवा खड़ा था। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे। क्या मतलब? बताइए, क्या काम है आपको? कुछ दिखाना है, सोचा आपकी मम्मा को दिखाने से पहले आपको दिखा दूं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की साथ बैठे हुए पिक्चर्स गुड़िया को दिखाता है, जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। ये पिक्चर्स कहाँ से ली हैं आपने? जब तुम दोनों साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे तब ली थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को ना दिखाऊं तो कल दोपहर नदी पर आ जाना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया जाग रही थी। अगर मम्मा को रोज के बारे में बताया तो मम्मा डांटेंगी, और अगर उस कौवे ने वो पिक्चर्स मम्मा को दिखा दी तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मानो तोती से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आना बेटी। और मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम है। गुड़िया मानो तोती के घर जाने की बजाय नदी पर चली जाती है। वहाँ बैठा हुआ कालू कौवा गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती हो। आप ये पिक्चर्स मुझे दे दें। दे दूंगा, दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख लगाता है। गुड़िया डर जाती है और पीछे हट जाती है। हटे, आप पीछे होकर बैठे। तो क्या मैं दिखा दूं ये सब पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को? प्लीज कौवे, ऐसा न करना। न जाने क्यों मुझे मम्मा से बहुत डर लगता है। ठीक है, जाओ, और हाँ, कल इसी जगह आ जाना। मगर तुम मम्मा से कुछ नहीं कहोगे? वादा वादा रहा, मैं इंतजार करूँगा तुम्हारा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, क्या बात है? आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। हाँ, कुछ तो छुपा रही हूँ। क्या आप रोज को पसंद तो नहीं करने लगी हैं? मगर रोज तो अजनबी है, और मम्मा ने कहा था कि अजनबी पक्षियों से बात नहीं करनी। मगर आप तो मुझे अजनबी नहीं लगती हैं। लगते तो आप ही मुझे अजनबी नहीं है, मगर मम्मा से डर लगता है। आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है, मम्मा से डरते नहीं है, बल्कि मम्मा से सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताएंगी तो फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे। हाँ गुड़िया, अब आपका बार बार रोज से मिलने को दिल करेगा। बार बार झरने पर आओगी आप, तो फिर मम्मा से झूठ क्यों? मैं कोशिश करूँगी। गुड़िया एक हौसले के साथ घर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ दिनों से आप हर रोज कहाँ जाती हैं? मम्मा, आज मैं सच बताऊंगी, मैं रोज से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। रोज कौन है वो बेटी? वो बहुत अच्छा है और मेरा उससे बार बार मिलने को दिल करता है, मगर मम्मा वो अजनबी है। मैंने इसलिए आपसे ये सब छुपाया था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बेटी, कभी भी कोई बात मम्मा से नहीं छुपाते। क्या कल मुझे मिलवाओगी रोज से आप? हाँ मम्मा, उनका घर झरने के पास ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा सॉरी, मैंने आपसे छुपाया। ये तो कल रोज से मिलकर ही मालूम होगा। फिर दूसरे दिन जब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से झरने के लिए निकलती है तो सामने कालू कौवा बैठा हुआ था। गुड़िया, मेरी बात सुनो। गुड़िया बेटी, क्या आप इस कौवे को जानती हो? हाँ मम्मा, ये बुरा पक्षी है, ये मुझे तंग करता है। यहाँ आकर मेरी बात सुनो, वरना मैं। हाँ, आप वो पिक्चर्स मेरी मम्मा को दिखा दें, क्योंकि मेरी मम्मा झरने पर रोज को देखने ही तो जा रही है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जो सोचा था वो ना हो सका। ये चिड़िया तो बहुत सियानी है।
फिर गुड़िया की मम्मा रोज से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और रोज की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी बात हो कभी भी अपने मम्मा पापा से कुछ ना छुपाएं और अगर कोई भी कालू कौवा आपको ऐसे ब्लैकमेल करे तो फौरन अपनी मम्मा को बताएं। आप